बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। उमापति महादेव की जय। सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप सभी गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे हो, गुरुदेव के आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हो, गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में बैठ के सत्संग विचारों को सुनने का सौभाग्य हम आप सभी को मिल रहा है। गुरु महाराज जी की पावन पुनीत चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों का जो आनंद है, सुनने का जो आनंद है, वो संसार के किसी और दूसरे वस्तु में नहीं। इसलिए आप वो सब बड़े लोग हैं, बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें प्रभु की कृपा, दया, गुरु महाराज जी का संदेश समय समय पे उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य आप हम सबको मिलते रहता है। इसलिए हम वो भाग्यशाली लोगों में से हैं। भाइयों बहनों, जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में त्योहारों की एक बहुत बड़ी परंपरा है और उसी परंपराओं में एक त्यौहार है दीपावली। इसे एक त्यौहार न कह के कई त्योहारों का एक समूह भी कह सकते हैं आप। यूँ तो ये सामान्य तरीके से 4 या 5 दिनों का ये त्यौहार होता है। कहीं धनतेरस है तो धनतेरस पे आपने कल बहुत सारे विचारों को, सत्संग विचारों को धनतेरस के निमित्त से आपने सुना। आज नरक चतुर्दशी है, कई जगह पे छोटी दिवाली भी कहते हैं, कई जगह काली चौदस भी कहते हैं। तो बहुत सारे नामों से इसको संबोधित किया जाता है। भाइयों बहनों, हर परंपरा का, हर त्यौहार का अपना एक महत्व है, अपना एक उसके पीछे कारण है। हमारे ऋषि मनीषी जो बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने यूं ही इन त्योहारों की शुरुआत नहीं की। इन त्योहारों को शुरू करने के पीछे आत्मिक जागृति, आध्यात्मिक चेतना का संचार, आत्मा के स्तर पे इंसान का ऊंचा उठना और कैसे ये जीव अपने उस परमात्मा तक पहुँचे, अपने परम ध्येय तक पहुँचे, जहाँ आवागमन खत्म हो जाता है, जहाँ मोक्ष मुक्ति है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने ये त्योहारों की शुरुआत की। लेकिन होता क्या है कि त्योहार तो शुरू हो जाते हैं और त्यौहार मनाए भी बड़े धूमधाम से जाते हैं, लेकिन त्योहारों की जो आध्यात्मिकता है, जो उनके पीछे आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक रहस्य जो उसके पीछे छुपे हुए हैं, वो हम कहीं भूल जाते हैं। तो संतों ने बार बार इन त्योहारों के पीछे, मनाने के पीछे उनका मकसद यही था कि भाई ये मानव जाति, जिसे अक्सर ये आप सत्संग में सुनते हैं कि इंसान को भूलने की बीमारी है, वो बहुत जल्दी भूल जाता है। आपने रात में खाना क्या खाया, 2-4 दिन बाद भूल जाएगा। और ये जो भूलने की बीमारी यही नहीं, जन्मों जन्मों की है। जैसे इंसान ने जन्म लिया, माता के गर्भ में था, तो भगवान से बड़ी प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मुझे बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति करूँगा, मैं आपकी बंदगी करूँगा, आपकी प्रार्थना शुक्राना हमेशा करते रहूँगा, आपकी साधना, ध्यान, सेवा, आपके उस कार्य से मैं जुड़ा रहूँगा। लेकिन बाहर आने के बाद माया के अंदर जब उसका हाथ पांव पसारता है, अपनों के बीच उनमें उठता बैठता है, तो वो परमात्मा को ही भुला देता है। और जब परमात्मा को जीव भुला देता है तो संत बार बार फिर जीवन में आते हैं, आकर के समझाते हैं और बताते हैं कि देख,
तूने कभी वादा परमात्मा से किया था, आज उसे भूला बैठा है। अब फिर से वो जगाने का, वो जागरण का काम करते हैं। तो उसी जागरण के संदर्भ में, उसी जागृति के संबंध में हमारे हर त्यौहार का संबंध कहीं ना कहीं हमारी आत्मिक जागृति से है। चाहे त्यौहार नवरात्रि का हो, चाहे किसी महापुरुष की जयंती हो, जन्मदिन हो, या उनकी पुण्यतिथि हो, वो सभी हमें जागृति, आत्मिक जागृति की ओर ही इशारा करते हैं। चाहे गुरुपूरब हो, तो आज नरक चतुर्दशी है। आपने सारे आज त्यौहार देखते हैं, कहीं राम जी का जन्म दिवस आता है, कहीं राम जी के विवाह का उत्सव भी मनाया जाता है, कहीं आप कन्हैया की जन्माष्टमी मनाते हैं, कभी कोई त्यौहार आता है। लेकिन ये आज एक विचित्र, इसका नाम बड़ा विचित्र होता है त्यौहार का। ये त्यौहार को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। तो इसके पीछे भी बड़े कोई कारण हैं। आज उस कारणों पे हम थोड़ा विचार करेंगे, थोड़ा समझेंगे कि दीपावली के जो 5 दिनों का जो त्यौहार है, इसमें दूसरे दिन जो है नरक चतुर्दशी के ऊपर, नरक चतुर्दशी लोग मनाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसका महत्व है, क्या क्यों ये सब मनाते हैं, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा आध्यात्मिक तथ्य है जिससे हम अवगत नहीं हैं। और संत जब आते हैं तो वो इन तथ्यों से अवगत करवाते हैं कि जो मानवता उन त्योहारों की आध्यात्मिकता को खो चुकी है। संतों का कार्य उन आध्यात्मिकता को वापस जिंदा करना होता है, वापस हमें ईश्वर से कनेक्ट करना है, उस आध्यात्मिक महत्व को समझना होता है। तो नरक चतुर्दशी, अब सब तो जयंतियाँ होती हैं, ये तो चतुर्दशी है। चतुर्दशी का मतलब होता है 14, 10 और 4। तो आपने सुना होगा कि पखवाड़ा होता है, 7 दिन का सप्ताह होता है, 15 दिन का पखवाड़ा होता है। तो 15-15 दिन में हमारा महीना बटा होता है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो ये 15 दिन, ये 15 दिन एक अमावस तक पहुंचता है, और अमावस से पूर्णिमा तक एक 15 दिन का समय होता है। पूरे, अगर दूसरी भाषा में, अगर साधारण शब्दों में समझें तो चांद जिस समय पूर्ण होता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा से चांद जब घटना शुरू होता है और बिल्कुल लुप्त हो जाता है, माने नहीं दिखता, अंधेरा रहती रात, अमावस उसको कहते हैं। तो पूरे चांद से लेके बिल्कुल निग्लिजिबल चांद, मतलब वो दिखाई ही नहीं देता धरती पे, तो वो अमावस। 15 दिन होता है। फिर 15 दिन के बाद फिर वही चांद धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है, जो पृथ्वी से दिखता है। अब उसके भौगोलिक कारणों के पीछे जाएंगे तो बड़ा उसके समय लगेगा, वैज्ञानिक कारण समझेंगे तो लंबा समय है, हालांकि हम उस काम के लिए नहीं बैठे। तो ये 15 दिन का पखवाड़ा होता है। तो ये 14 क्या है, तो उसमें से 14वां दिन जो आता है, तो ये नरक चतुर्दशी। अब नरक इसके, ये 14 के साथ नरक क्यों जुड़ गया, क्योंकि एक असुर, एक बहुत बड़ी घटना इसके साथ जुड़ी हुई। एक असुर है और जिसका उद्धार भगवान ने किया, और जिसके कारण ये नरक चतुर्दशी इसको कहा जाता है। तो इसके पीछे कुछ कथाएं हमारे पुराणों के अंदर में दर्ज है, और उन कथाओं को समझेंगे, फिर उनके पर आध्यात्मिक विचार भी हम करेंगे। कथा आती कि भगवान कृष्ण के समय पे, भगवान कृष्ण के समय, भगवान कृष्ण के पास इंद्र देवता पहुंचते हैं, और इंद्र देवता पहुंच करके वो बहुत सारे विचार भगवान कृष्ण के समक्ष रखते हैं। और उसी समय, क्योंकि वो एक प्रताड़ित थे नरकासुर के द्वारा, उसका नाम भौमासुर भी था, और भौमासुर बड़ा दुर्दायी असुर था, दुर्दांत असुर था, बड़ा ही दुर्विचारी था, और दुष्कृत्य से तो उसका जीवन भरा हुआ था। भूदेवी का पुत्र था। अब कहा जाता है कि नरकासुर ने या भौमासुर ने
आप भागवत अगर कथा पढ़ेंगे तो उसमें भौमासुर का जिक्र आता है, और उसको अगर बारीकी से गहराई से पढ़ेंगे तो बीच के पैराग्राफ में आप देखेंगे कि भौमासुर को ही नरकासुर कहा गया। नहीं तो कई लोग कन्फ्यूज होते हैं, नरकासुर कुछ और है, भौमासुर, हाँ वो 2-3 कथाएं उसके साथ जुड़ी हो, उसके ऊपर मैं विचार करूँगा। तो भौमासुर अर्थात नरकासुर एक ही व्यक्ति के नाम है। और भौमासुर ने क्या किया कि इंद्र की गद्दी छीन ली, देवताओं को इंद्र से भगा दिया, और वरुण देवता का छत्र छीन लिया, माता जो देव माता अदिति हैं, तो देव माता का कुंडल छीन लिया। बहुत सारे ऐसे उसने दुष्कृत्य किए, और ये सारी बातें जाकर के सारे विचार, सारे दुष्कृत्य इंद्र पहुँचते हैं भगवान कृष्ण की शरण में, और भगवान कृष्ण के सामने वो सारी बात रखते हैं और उनसे मदद की गुहार, मदद की प्रार्थना वो करते हैं कि प्रभु आप धरती पे आएँ तो हमें इस नरकासुर से ज़रा बचाएं और इसका इलाज करें, इसकी व्यवस्था बनाएं, इसको ज़रा ठिकाने लगाएं, प्रभु आपके अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं है। भगवान ने कहा ठीक बात है, लेकिन नरकासुर के बारे में पूरी जानकारी दो। तो भगवान को पूरी जानकारी वो देते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे 16,100 कन्याओं को इन्होंने जो है बंदी बना के रखा हुआ है, और वो कन्याएं कोई साधारण कन्या नहीं है, राजकन्याएं हैं, किसी राजकुल की, राजाओं की बेटियां हैं। उन परिवार से वो ताल्लुकात रखती हैं जो बड़े बड़े राजघराने हैं। लेकिन भौमासुर जो है बहुत भयंकर एक असुर है, जो जिसकी पकड़ किसी भी राजा ने उससे विरोध करने की क्षमता नहीं, और कोई उससे लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि पता है कि उससे कोई लड़ेगा तो उसका बचना मुश्किल है। तो सब लोगों ने अपना पीछा छुड़वाया, और उसको एक वरदान भी है कि वो मरेगा तो किसी स्त्री महिला के हाथ से ही, सहयोग से ही मर सकता हो। भगवान ने कहा कि आप मेरी शरण में आए हैं, और इंद्र देवता ने कहा कि कोई प्रभु आप के पास ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति है कि आपसे कोई जीत नहीं सकता है, और हम जानते हैं कि इस समस्या का समाधान प्रभु आपके पास है। आप इस समाधान को हमें दे सकते हैं, हमें प्रदान कर सकते हैं। तो प्रभु आप हमारी मदद करें। आपका जन्म ही धर्म की संस्थापना के लिए हुआ। संभवामि युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आपने जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए लिया है, लेकिन जब तक ऐसे असुर रहेंगे धर्म की स्थापना कैसे होगी। तो प्रभु आप हमारा निवेदन स्वीकार करें, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, और हमें ये इससे निजात दिलाएं, इस मानवता को इससे बचाएं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, और भगवान ने उनका जो निवेदन था, प्रार्थना थी, वो स्वीकार की, और भगवान गरुड़ पे सवार हुए, माता सत्यभामा को साथ लिया और चल पड़े नरकासुर की राजधानी की ओर, पराग ज्योतिषपुर। तो पराग ज्योतिषपुर में वो और एक बड़ी ज़बरदस्त किलेबंदी थी उसकी, वो बड़ा, वहाँ कोई पहुँच नहीं पाता था, बड़ी ऊंचाई पे वो था। तो कहा जाता है कि भगवान ने अपने गरुड़ पे सवार होकर के माता सत्यभामा को साथ लेकर के और भौमासुर के राज्य में दाखिल हुए, और वहाँ जाके पंचजन्य जो उनका प्रिय शंख था, उस शंख की ध्वनि की, और शंख की ध्वनि करते ही भौमासुर को उनके सारे सेनापति कहते कि सारे अलर्ट हो गए। लेकिन भगवान ने एक एक करके सबका वध किया, सबका संहार किया। और एक उनका जो मुख्य सेनापति था मूर नाम का, अब मूर नाम का सेनापति को उसने भेजा, भगवान के साथ युद्ध होता है, माता सत्यभामा भी साथ में है। माता सत्यभामा ने भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाए, जिससे मूर के बहुत सारे अस्त्र खत्म हो गए। और बाद में भगवान कृष्ण ने अपने शस्त्र के द्वारा मूर को घायल किया, और कहते कि भगवान गणेश की कृपा हुई। भगवान गणेश ने भगवान कृष्ण के पास वो 5 बाण भेजे, जिसके द्वारा वो मर सकता था,
जिससे उनकी मृत्यु होनी तय थी। तो भगवान कृष्ण ने वो 5 बाणों का धारण करके अपने धनुष के द्वारा वो चलाए, और कहा जाता है कि उसके बाद मूर नाम का जो राक्षस था वो मारा गया। तो ये मूर नाम का जो राक्षस जब मारा गया तो भगवान के साथ एक नाम और जुड़ गया। जो श्री कृष्ण थे आज मुरारी बन गए। कृष्ण मुरारी, आप कन्हैया जी का एक नाम जानते हैं, कृष्ण मुरारी। तो ये कथा भी उनके साथ जुड़ती है, इसी घटना के साथ, इसी त्योहार के साथ हुआ है। तो कन्हैया जी कृष्ण मुरारी तब कहलाए जब मूर नामक असुर का उन्होंने वध किया तो मुरारी हो गए। तो कृष्ण मुरारी जो नाम उनका पड़ा, ये यही उस मूर असुर को मारने के कारण से, मूरा असुर को मारने के कारण से भगवान का नाम कृष्ण मुरारी पड़ गया। तो ये घटना ये भी इसके साथ जुड़ी है। लेकिन ये तो उनका मुख्य सेनापति था। जब सेनापति का छत विछत देखा, उसके तमाम पुत्र मारे गए, तो भौमासुर खुद युद्ध करने के लिए आया। और भौमासुर ने जब भगवान के साथ युद्ध किया, भगवान ने भी उसके साथ तरह तरह के अस्त्र शस्त्र चलाए, और कहते हैं कि बाद में भगवान ने अपने कृपा की उसके ऊपर और उसको मुक्ति प्रदान की, उसको और उसका उद्धार किया। अब जब उद्धार किया, भौमासुर मारा गया, नरकासुर मारा गया, तो माता, उनकी जो माता थी भूदेवी जो थी, वो आई, भगवान के गले में हार डाला, भगवान की चरण वंदना की। माता सत्यभामा को विधि विधान से भगवान को वो अपने महलों में लेके गई, और वो कहने लगी कि मैंने अपने पुत्र को समझाने का बड़ा प्रयास किया है, लेकिन वो माना नहीं है। प्रभु, अब मैं भी आपकी शरणागत हूँ, चाहे तो आप मार दें, क्योंकि मैं तो उसकी माँ हूँ, तो आप चाहे तो मेरा वध कर सकते हैं, लेकिन भगवान भगवान है, भगवान जानते हैं, माँ आपका कोई इसमें दोष नहीं है। और माता पृथ्वी ने, माता भूदेवी ने भगवान कृष्ण की शरणागति को प्राप्त किया और अपने महल में ले चली। और कहा जाता है कि माता भूदेवी को भगवान ने कहा कि देखो, हम महल में चल रहे हैं, लेकिन मेरा यहाँ उद्देश्य ये है कि जो मुझे जानकारी है, मुझे पता चला है कि भौमासुर ने 16,000 के तकरीबन महिलाओं को, लड़कियों को ज़बरदस्ती अपने कैद में धर रखा है, बंद कर रखा है। आप उन्हें पहले मुक्त करवाएं, तभी मैं कहीं जाके स्थान ग्रहण करूँगा। तो भगवान ने के कहने पे उनका आदेश हुआ, माता भूदेवी ने आदेश का पालन किया, और 16,100 कन्याएं जो थी वो भौमासुर के कैद से आज खुले आसमान के नीचे आई और भगवान की जय जयकार करने लगी, कन्हैया की जय जयकार करने लगी, माता सत्यभामा की जय जय घोष होने लगा। और सब लोग भगवान के चरण पकड़ रहे हैं, चरणों को छू रहे हैं। किसी की आंखों में आंसू हैं, किसी ने कि प्रभु किसी ने सुध नहीं ली हमारी, हम इतने बड़े बड़े राजकन्याएं हैं, इतने बड़े बड़े राजघरानों में हमारा जन्म हुआ, लेकिन हमारे पिता, भाई, जो भी हमारे सगे संबंधी थे, उन्होंने खबर नहीं ली। आप ही हमारे सगे हैं, आप ही हमारे आज से सही संबंधी हैं। और भगवान ने कहा कि ठीक है, वो बात सही है, लेकिन अब आप लोग मुक्त हैं, आप एक काम कर सकते हैं, आप जाना चाहें तो आप अपने अपने राज्य की ओर, अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करें। यहाँ आप नहीं जा सकते, आप हमें बताएं, आपके घर तक छोड़ने की व्यवस्था हम कर देंगे। लेकिन उन सब कन्याओं ने सर नीचे किया और हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु देखिए, बात ये है कि एक लड़की, एक महिला अगर 2-4 दिन घर से बाहर, एक दिन भी घर से बाहर है तो कोई उसे घर नहीं रखता। हम तो इतने समय तक इस असुर के कैद में रहे हैं, और हमारे माता पिता क्या हमें स्वीकार करेंगे? और हम जानते हैं कि वो हमें स्वीकार करने वाले नहीं। भगवान ने कहा कि ठीक है, आप लोग रहने दो, मैं ही आपके घरानों में, आपके परिवारों में मैं सूचना दिलवाता हूँ कि आपकी इस प्रकार से पुत्रियाँ मुक्त हो चुकी हैं, और आप आकर के उनको अपने घर ले जाएं, अपने यथास्थान पे लेके जाएं। भगवान ने जब ऐसा कहा तो सभी लोग कहे कि ठीक है प्रभु, और भगवान ने यथाशीघ्र फटाफट उन राजघरानों में संदेश भिजवाया और एक दिन निश्चित किया कि आप इस दिन आए, अपनी अपनी कन्याओं को ले जाएं। लेकिन कमाल की बात ये हुई कि कोई राजा ने आए नहीं उस सभा में, और ना किसी कन्या को उन्होंने अपने घर में बुलाया। और जब ये स्थिति देखी तो
तमाम सभी कन्याओं ने कहा प्रभु कि देखिए अब हम तो घर से विदा हो ही चुके हैं और इतने समय नरकासुर के कैद में थे, भौमासुर के कैद में थे, और हम जो है अब मतलब अब बाहर आए हैं, अब हम कहाँ जाएं। भगवान ने भी सोचा कि अभी कहाँ जाएंगे, तो सभी कन्याओं ने अपने इच्छा को प्रकट किया कि प्रभु देखिए अब हमारा आपके अलावा कोई नहीं है। हमने आपके चरणों में प्रार्थना की, आपने हमारी प्रार्थना को मान लिया, हमें कैद से मुक्त किया। प्रभु अब आप अपने चरणों में हमें स्थान दे दे, हम यहीं आपके नगर में पड़े रहेंगे, आपकी सेवा साधना करेंगे, आपकी सुमरन भजन बंदगी करेंगे, आपके चरणों का जो भी मिल जाएगा प्रसाद वही हम ग्रहण करके अपना जीवन व्यापन कर लेंगे, आपके चरणों की सेवा करेंगे। और प्रभु हमारा तब कहीं संसार में मन नहीं है, अब हमने संसार की इतनी यातना झेली है, अब हमें संसार देखने का और मन भी नहीं है। और आप तो प्रभु जानी जान हैं, आप तो सर्वव्यापी सत्ता हैं, आप कण कण में रहने वाले वो परम सत्ता हैं। आप हमारे हृदयों का दर्द दुख समझते हैं, घट घट अंतर की जानत भले बुरे का पीर पहचानत। आप हर एक के घट के भीतर का दुख दर्द समझते हैं। प्रभु हमारी विनती स्वीकार करें, हमें आप स्वीकार करें अपने सेवक के रूप में। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना को मान लिया। भगवान ने सोचा कि अगर ये 16,000 कन्याओं को अगर मैं यूं छोड़ दूंगा, ये कहाँ जाएंगी, क्या रहेंगी, किस स्थिति में जिएंगी और कैसे, और समाज में एक बड़ा हो सकता है गलत रास्ते पे भी निकल जाए, तो ये ठीक नहीं होगा। तो भगवान ने चिंतन किया, सोचा, विचार किया और सभी कन्याओं को कहा कि देखो आज से आप यहीं रहेंगे और आप सभी को हम अपनी पत्नी का दर्जा माने। सबके साथ भगवान ने कहा। और कथा ये बताती कि भगवान ने जितनी वो कन्याएं थी उतने ही रूप बना करके उनके साथ विवाह किया। और ये सब हुआ माता सत्यभामा और जो मुख्य 8 रानियां थीं उनके ही सामने ये सारी ये लीला घटी, ये सारा कुछ हुआ। और नरक से वो निकले, इसीलिए भगवान ने कहा कि ये कन्याओं जो 16,100 कन्याएं भौमासुर के जो जेल था, जो नरक ही एक प्रकार था, वो नरकासुर के जेल में जो बंद थी वहाँ से निकली और भगवान के चरणों में उनको आश्रय मिला, जगह मिला। तो भगवान ने कहा कि ये जो नरकासुर से जिस दिन मुक्त हुए हैं आप, इसी को नरक चतुर्दशी भी कहा जाएगा ना। तब से एक कथा इसके साथ ये जुड़ी हुई है। अच्छा, दूसरी कथा इसके साथ ये है कि एक और जिक्र नरकासुर का आता है, एक कथा इसके साथ और पौराणिक कथा जुड़ी हुई, वो भी आप थोड़ा सा विचार कर लें उस पर। ये कथा आती है, कहते कि एक नरकासुर नाम का असुर है। एक तो मैंने भौमासुर की बात बताई, उसका भी नाम नरका ही सुर था। एक कथा इसमें और जुड़ती है, हो सकता है इस आपस में इसका संबंध हो। तो नरकासुर जो था वो बड़ा, एक तो भगवान विष्णु से उसने बहुत सारे वरदान प्राप्त किए। अब एक वरदान मांगने के पीछे 4-5 वरदान उसने मांग लिए। वरदान मांगे कि मुझे लक्ष्मी जी चाहिए, श्री चाहिए, श्री मिल गई। मुझे लंबी उम्र की वरदान दो, लक्ष्मी मुझे मिल जाएगी, मेरी उम्र छोटी रहेगी तो फायदा क्या। भगवान को कहने लगा मुझे इसको उपभोग करने के लिए लंबी उम्र दो। भगवान ने तथास्तु कह दिया। वो कह रहे प्रभु अगर लंबी उम्र हो भी गई तो मैं अकेला रह के क्या करूँगा, तो मुझे ऐसी शक्तियाँ प्रदान करो कि मैं जिसको चाहे बुला लूँ अपने पास, जिस भी महिला को चाहूँ। तो कहते हैं कि उसको सब कुछ उसको हाँ तथास्तु होता। अगर 4-5 वरदान उन्होंने ऐसे भगवान से एक बार में 4-5 वरदान मांग लिए, अपने आप को समझने लगे अमर है। और होता क्या है कि यही बात है जो अक्सर आप सत्संग में सुनते हैं कि भगवान के वरदान भी मिल जाए, लेकिन बुद्धि में अगर धर्म नहीं है, बुद्धि में अगर सात्विकता नहीं है, बुद्धि में अगर पवित्रता नहीं है, तो वह वरदान आपके लिए श्राप बन जाते हैं। यही नरकासुर के साथ हुआ। अब नरकासुर जो है कि माता लक्ष्मी को बुला लिया वैकुंठ से, माता लक्ष्मी को अपने अधीन कर लिया, माता सरस्वती को अपने अधीन कर लिया, और देवियों के तमाम जितने देव थे तो देव पत्नियों को भी उसने अपने अधीन कर लिया और सबको कैद कर लिया अपने पास और उनको अपने पास रखा। तो भगवान की कृपा हुई
भगवान ने उन सबको, माता पार्वती ने जब ये देखा तो माता पार्वती ने जो है उन्हें मुक्ति प्रदान की, सब लोगों को मुक्त करवाया। तो कहा जाता है कि माता ने वहाँ ऐसा कौतुक किया कि माता सती, जो आप कथा सुनते हैं कि भगवान शिव की जो अर्धांगिनी थी माता सती, और माता सती के देह को जिस समय भगवान विष्णु जी ने कई टुकड़े किए, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी उसको उठा करके ले जाते हैं, सबको उठा करके ब्रह्मांड में घूमते हैं, तो भगवान विष्णु जी ने उनके शरीर के बहुत सारे टुकड़े कर दिए, तो वो शक्तिपीठ के रूप में धरती पर स्थापित हुए। तो कहा जाता है जहाँ ये घटना घटी है वहाँ माता कामाख्या, माने माता का एक हिस्सा, शरीर का एक कमर के नीचे का हिस्सा उस जगह पे गिरा जहाँ आज कामाख्या देवी शक्तिपीठ है, जो आसाम में पड़ता है। तो कहते हैं कि माता कामाख्या प्रकट हुई उन तमाम देव पत्नियों को, माता लक्ष्मी को रिहा करवाने के लिए, और माता कामाख्या ने वो शक्तिपीठ के अंदर जो माता कामाख्या थी, माँ कामाख्या प्रकट होती है अपने अष्टभुजी रूप में, और माता के सौंदर्य को देख के नरकासुर बड़ा अचंभित हो जाता है, बड़ा आकर्षित हो जाता है और माता को प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन माता के जो रक्षक हैं, आप जानते हैं भैरव, जगह जगह जहाँ जहाँ माता के अंग गिरते हैं, जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है वहाँ वहाँ भैरवनाथ जी भी वहाँ रक्षा करने के लिए एक भगवान शिव के अंश हैं, जो वहाँ पे हमेशा सदैव रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो जैसे माता पे कुदृष्टि डाली, माता पे उसने प्रहार करने की कोशिश की या उनको पकड़ने की कोशिश की, तो भगवान के जो सेवादार हैं, भैरव हैं, भगवान ने उन्होंने जो है उनकी रक्षा की, वो पकड़ नहीं पाए। लेकिन माता कामाख्या का उद्देश्य कुछ और था। वो कहने लगा कि भाई मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा दुराग्रह नरकासुर के मन में आया कि मैं इतनी सुंदर स्त्री का वरण करूं। माता कामाख्या ने कहा कि देखिए ठीक है, आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। एक रात में आपको ये कामाख्या का मंदिर आपको बनवाना है, नीलांचल पर्वत पे एक मंदिर, और इसकी चारों तरफ सीढ़ियाँ बननी चाहिए। तो नीलांचल पर्वत भी कहते हैं, नील पर्वत भी उसको कहा जाता है। तो नील पर्वत पे आप एक रात में सारा कुछ, सुबह होने से पहले पहले आपने वो जो है सीढ़ियाँ बना देनी है और ये मंदिर और विश्राम गृह बनाने हैं। और कहते कि नरकासुर ने कहा कि ऐसा अच्छा अगर बना लूँ तो आप मुझसे विवाह कर लेंगी। माता कामाख्या ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल आप करिए। और कहते कि माता कामाख्या ने कहा कि ठीक है आप करिए। और उसके बाद कहते कि नरकासुर जो है अपने काम में जुट गया और उसने सीढ़ी भी बना ली, मंदिर का भी कुछ हिस्सा बना लिया, बहुत कुछ उसने बनाया। लेकिन माया, माँ कामाख्या की माया से एक कुक्कुट, मतलब मुर्गा जिसको कह सकते हैं, मुर्गा प्रकट होता है, वो कुक्कुट प्रकट होता है और वो अपनी माया से बांग लगाता है। तो वो कहते कि अपनी माया से वो बांग लगाता है, और बांग जब लगाता है तो कहते कि उसने इशारा किया, जैसे आप जानते हैं कि मुर्गा जब सुबह होती तो मुर्गा बांग देता है। सूर्य उदय जब होता है, जब सवेरा हो जाता है तो कहा जाता है कि मुर्गा बांग देता है। आजकल पता नहीं मुर्गे मिलते हैं कि नहीं मिलते, लेकिन गांव में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उस मुर्गे ने, उस कुक्कुट ने बांग लगाई। बांग लगाई तो इसका मतलब ये था कि जो है वो दिन हो गया, जबकि दिन हुआ नहीं था। लेकिन प्रभु की माया माँ कामाख्या की ऐसी माया का प्रभाव था, तो वो ऐसा हुआ। और कहते कि जब माता कि उस कुक्कुट ने बांग लगाई तो वो सोचने लगा कि भाई अभी तो दिन नहीं हुआ, ये कैसे बांग लगा रहा है, कहीं दिन तो नहीं होगा। तो उसके मन में कन्फ्यूजन सा एक प्रकार का हुआ और उसने कार्य छोड़ दिया। और कुछ समय के पश्चात अचानक सूर्य उदय हो गया और वो जो कार्य है वो पूरा कर नहीं पाया। तो कहते कि ये कुक्कुट की वजह से उसको लगा कि ये कुक्कुट की वजह से मैं जो है ये कर नहीं पाया, कुक्कुट की वजह से मैं कर नहीं पाया। तो नरकासुर ने क्या किया कि उस कुक्कुट को मारने के लिए वो बड़ा अपने फरसा लेकर के, अपने तलवार लेकर के, तो
ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे उसने उस कुक्कुट की हत्या की। और उस जगह पे भी आज एक तीर्थ स्थान है, उसका नाम मेरे ख्याल से जो है क्या नाम है, कुक्टा चाकी, आसाम में एक जगह पड़ती है कुक्टा चाकी, उसका वो तीर्थ स्थान वहाँ बना हुआ है। तो भगवान वो वहाँ पे जो है वो भी एक तीर्थ स्थान बन गया है। तो वहाँ पे उसने उसकी हत्या की उस मुर्गे की, और कहते कि उसके बाद माता के साथ उसका युद्ध भी होता है, लेकिन उस युद्ध में माँ ने उसको परास्त किया और भगवान विष्णु जी ने उसका वध करते हैं और सभी माता लक्ष्मी को, माँ सरस्वती को और तमाम देव पत्नियों को वहाँ से रिहा करते हैं। और नरकासुर को, कामरूप का राजा था, तो नरकासुर को मार के उसके पुत्र को ये उसका राज्य सौंपा जाता है। तो जिस समय नरकासुर को समझ में आया तो कहते हैं कि जिस समय, लेकिन उसने भक्ति भी थोड़ी बहुत, उसके अंदर अच्छे भाव भी थे, तो माता के आगे प्रार्थना की कि माँ ठीक है, मुझे मार दो, मैं आपकी शरणागति स्वीकार कर लेता हूँ। तो माँ ने कहा कि ठीक है, आपने मेरी शरणागति स्वीकार की है। तो उसने कहा कि माँ मुझे, मेरी अब जीवित रहने की इच्छा भी नहीं है, और पर मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग याद रखें। तो माँ ने कहा ठीक है, तेरी इच्छा पूरी होगी। और इतना कह के माँ ने उसको आशीर्वाद दिया। माँ ने कहा कि जब भी मेरी लक्ष्मी की पूजा होगी, लक्ष्मी से पूजा से पूर्व जो 14 आएगी उस पर आपका भी जिक्र हुआ करेगा, और उस 14 को नरक चतुर्दशी कहा जाएगा। आपको भी उस 14वीं के दिन याद किया जाएगा, 14 को याद किया जाएगा, है ना। तो इसलिए एक ये घटना भी इसके साथ जुड़ी है नरकासुर की। तो ये 2 घटना है जिसके कारण नरक चतुर्दशी भी इसे कहते हैं, काली चौदस भी कहते हैं। कहा जाता है कि माता काली ने भी आज ही के दिन ये अवतार धारण किया था, काली का रूप धारण किया था, इसलिए इसको काली चौदस भी कहते हैं। तो बहुत सारे इसके साथ जिक्र हैं। लेकिन क्या होता है कि हम जब त्यौहार मनाते हैं तो त्यौहार की जो आध्यात्मिकता है, त्यौहार की जो महत्वपूर्ण कड़ी है, उसको हम बिसार देते हैं। अब विचार करते हैं कि ये तो चलो पौराणिक कथाएं होगी, किसी जमाने में भगवान ने ऐसा लीला, ऐसा खेल माँ भगवती के द्वारा हुआ, जिसके द्वारा ये घटनाएं संपन्न हुई, एक असुर का अंत हुआ, जिसके कारण माताएं मुक्त हुई, राजकन्याएं मुक्त हुई भगवान कृष्ण के। तो कहने का मतलब ये एक क्रांति की ओर कदम था, ये आत्मिक जागरण की ओर कदम था। उन 16,000 रानियों को केवल भगवान ने स्वीकार नहीं किया, भगवान ने उनको आत्मज्ञान प्रदान किया। भगवान ने आत्मज्ञान प्रदान करके उस गोपनीय ज्ञान को जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही ज्ञान भगवान ने उन 16,100 रानियों को भी दिया। और वो आत्मज्ञान को प्राप्त करके रोज साधना सुमरन करते हैं और अपना जो है उन्होंने जीवन धन्य किया। तो ये जो 16,100 रानियों को ज्ञान मिलना है, ये नरक चतुर्दशी वाले दिन हुआ था। तो इसलिए ये भी इसके पीछे है कि ज्ञान की उपासना, भक्ति, जो हमको ज्ञान मिलता है गुरु महाराज की कृपा से, 4 पदार्थों का जो ज्ञान है, जो दायक फल 4, ये 4 भुजाओं का, 4 पदार्थों का जो ज्ञान मिला हमें, इस ज्ञान की साधना भजन, यही असल में नरक चतुर्दशी है। माने चतुर, और इसको अगर दूसरे तरीके से समझे, 14 और 10, माने 4 और 10 14 हो जाते। 10 मतलब हम अपने शरीर की ओर इशारा कर सकते हैं कि शरीर के 5 इंद्रियां, इसको आध्यात्मिकता की ओर अगर हम समझने का प्रयास करें तो 4 हमारे चीज़ों का जो ज्ञान हमें मिलता है, 4 फलों का जो ज्ञान मिलता है। मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लह ही 4 फल अचतन साधु समाज पर्याय। साधु शरण में जाने के बाद, साधु की संगति करने के बाद उनकी कृपा होती है, वो 4 पदार्थों का ज्ञान, 4 चीज़ों की वो अनुभूति हमारे घट के भीतर करवाते हैं, जिसके बारे में गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, 4 पदार्थ जिनको मांगे साध जना की सेवा लागे। हनुमान चालीसा में आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल 4। तो ये 4 चीज़ों का ज्ञान, 4 फलों की जो आत्म अनुभूति है, जो गुरु दीक्षा के समय में, ज्ञान के समय में करवाते हैं। तो ये 4 चीज़ें हो गई। इसके साथ 10 और जुड़ा हुआ है। 10 क्या जुड़ा हुआ है? 10 हमारे 5 ज्ञान इंद्रियाँ हो गई, 5 कर्म इंद्रियाँ हो गई, है ना। अब इसके विस्तार में जाएंगे तो बड़ा समय लगेगा, है ना। कभी मौका लगेगा तो इसके ऊपर 5 ज्ञान इंद्रियां क्या हैं, कर्म इंद्रियां क्या हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। इंद्रियों का मत समझ लीजिए हाथ, पाँव, नाक, आँख,
ये जो होता है ये हमारी इंद्रियां कहलाती हैं। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हो जाती हैं, 5 कर्म इंद्रियां हो जाती हैं। जो थोड़ा बहुत किताबें या ग्रंथ पढ़ते हैं उनको पता है। तो ये 5 मिलके 10 और 4 चीज़ों की वो जो अनुभूति, तो इसको मन होता है, ये बन जाता है 14। ये 14 का संयोग आप इसको उस तरीके से समझिए। तो ये 10 को काबू करने के लिए ये 4 चीज़ों की अनुभूति होना जरूरी है। अब ये ज्ञान जब मिलता है, ये 4 चीज़ों की अनुभूति जब होती है, तो ये जो 10 हैं ये काबू में आ जाते हैं और यही आपको नरक से पार करने के लिए पर्याप्त होते हैं। असल में भक्त की नरक चतुर्दशी कुछ इस प्रकार से होती है। ये आंतरिक जगत की घटना है, ठीक है। ये पौराणिक कथा है, अपने जगह पे अपने समय पे जब वो घटना घटी तीर्थ स्थानों पे, तो ये उसके बारे में ये बातें हैं, कथाएं, उनसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो उसकी आध्यात्मिकता है वो हमारे घट के भीतर में है, जिसके बारे में हमारे महापुरुषों ने कहा, देहस्थ सर्व तीर्थानी, देहस्थ सर्व देवन धाम, देहस्थ सर्व विद्यास्था। देह के अंदर सारी विद्याएं हैं, सभी देवताओं के धाम देह में हैं, सारे तीर्थ देह के अंदर है। लेकिन गुरु कृपा न लभ्यते, पर गुरु कृपा से वो मिलते हैं। जब गुरु की कृपा होती है, गुरु महाराज जी की दया होती है, और जब दया होती है तब जाकर के उस ज्ञान की प्राप्ति हमें हो पाती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है तब हम जाकर के अपने इस समझ पाते हैं कि वाकई ये नरक से हम पार कैसे होंगे, है ना। नरकासुर का मतलब अभिप्राय यह है कि जो जीवन, अब वो जितनी रानियां थी, वो 16,100 जो कन्याएं थी, वो नरक ही तो भोग रही थी। उन नरक से निकाल करके भगवान ने उनको एक सुंदर जीवन दिया। तो ये सतगुरु करता है। आप हम सबका जीवन भी नरक ही था। आप जितना मर्जी कहें बड़ा अच्छा घर था, बड़ा सुंदर, तो नरक ही था वो जीवन। वो कोई जीवन कहते सो जीव्या जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीव्या कोई। जिंदगी वही होती है जिसमें आप भगवान को जान लेते हैं, वो जिंदगी है। नानक अवर न जीव्या को, बाकी तो मृत्यु के समान ही, मुर्दे ही हैं। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित 100 समान थे प्राणी, वो 100 के समान ही जिंदगी है। जिनके आप जितना भगवान के भक्ति के बिना आप जो कुछ भी खाते पीते हैं, नाम बिना जो पहरे खाए, जो नाम के बिना, भगवान की भक्ति के बिना जो कुछ हमने लिया है, जो पहना है, वो हमारे पे धिक्कार महापुरुषों ने कहा है कि बिना भक्ति के आपने जो कुछ खाया। और एक जगह पे गोस्वामी जी कहते हैं, भक्ति बिना सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, कि आपने बहुत सुंदर भोजन बनाया है, भक्ति के बिना सारे सुख ऐसे हैं जैसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। बिना नमक का भोजन बहुत सुंदर बनाया आपने, बड़ा दूर से देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, अच्छे 50 प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन बना दिए, 56 भोग आपने बना दिया, लेकिन उसमें जो नमक नहीं है। भोजन बहुत सुंदर बना है लेकिन उसमें नमक नहीं है। आप जब खाओगे तो आपको बड़ा विचित्र सा लगेगा, आपको उसमें अच्छा ही नहीं, उसमें मतलब वो रुचिकर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नमक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा जैसे बिना नमक का भोजन हो जाता है, वो रुचिकर नहीं होता, चाहे कितना हो अच्छा बनाने वाला क्यों ना हो। लेकिन उसी प्रकार से भक्ति बिना सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। इसलिए भक्ति के बिना सारे सुख ऐसे हैं जैसे बिना नमक का भोजन। इसलिए भक्ति क्या है? ये रस है। भक्ति हमारे रिश्तों में रस डालती है, इसलिए रिश्ते कहलाते हैं। उसमें रस है करके वो टिके हुए हैं, है ना। तो भक्ति का रस जब उसमें जुड़ता है तब वो रिश्ते कहलाते, नहीं तो वो किस्ते ही ढोने वाली बात हो जाती है। बिना ईश्वर के बंदगी के, बिना भक्ति के, वो जो कुछ भी हम ढोते गाते बजाते हैं वो बिना नमक का भोजन है भाई, उसमें स्वाद नहीं आने वाला। स्वाद आपको इन रिश्तों में स्वाद तभी आएगा जब आप भक्ति को अपने जीवन में महत्व देंगे। जैसे उन 16,100 कन्याओं ने समस्त संसार का त्याग किया, कहा कि प्रभु अब हमें किसी की इच्छा नहीं है, अब हमें इच्छा केवल भगवान प्रभु आपकी है। आप हमें चरणों का अपना जगह दे दीजिए, अपने चरणों का स्थान दे दीजिए। आप जहाँ कहेंगे हम पड़े रहेंगे, जितना दे देंगे हम खा लेंगे, जो कहोगे वो हम करेंगे, लेकिन रहेंगे आपके चरणों में। भगवान ने उनको सम्मान दिया, अपना नाम दिया, अब उनके साथ पानी ग्रहण किया, उनको एक स्थान दिया समाज के अंदर, और उनको नरक की ज़िंदगी से बाहर निकालकर एक सुंदर ज़िंदगी उनको प्रदान की, एक अच्छी ज़िंदगी उनको प्रदान की। भाइयों बहनों, आज ऐसा ही हम सब के साथ भी है। गुरु महाराज जी, जिनका स्वरूप, जिनकी तस्वीर भगवान भोलेनाथ के साथ आप देख रहे हैं, गुरु महाराज जी की कृपा से यहाँ भी हजारों लाखों लोगों ने महाराज जी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त किया।
जिनके जीवन में रस नहीं था, गुरु महाराज जी ने भक्ति का रस डाला। जिनके जीवन में आनंद नहीं था, भगवान ने भक्ति का आनंद उनके जीवन में दिया और उनको जीने का एक उद्देश्य दिया, जो बिना किसी उद्देश्य के जीवन जी रही थी। जैसे नरकासुर के कैद में वो 16,100 कन्याएं बिना किसी उद्देश्य के जी रही थी। उनको लगता था कि बस यही अब हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही हम सब के साथ था, लगता था कि ज़िंदगी यूं ही बर्बाद हो जाने वाली है, किसी दिन अमर मुरा जाएंगे। जैसे आए थे, जैसे महाराज जी अक्सर सुनाया करते हैं कि नदी किनारे एक पेड़ खड़ा होता है, उसके रोज हजारों लाखों पत्ते उसके पेड़ के टूटते हैं, नदी में गिरते हैं, नदी के पानी के साथ बह जाते हैं, है ना। ऐसे ही आप हम सबका जीवन था। गुरु महाराज जी की कृपा से ज्ञान मिला, गुरु महाराज जी ने समझ दी, गुरु महाराज जी ने विवेक दिया, गुरु महाराज जी की कृपा से जीना सीखा। इसलिए तो आपने भजन भी सुना होगा, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, दुनिया की ठोकरों ने हमें इंसान बना लिया। तो नरक से स्वर्ग की जो जिंदगी है, सुंदरता की, जो सुंदर मतलब जो अच्छे विचार है, नरक ही तो संसार के अंदर भोग रहे थे, उस नरक से निकाल करके आपको एक अच्छा और पवित्र जीवन जीने का उद्देश्य महाराज जी ने दिया, जिंदगी का मकसद भगवान ने जीने का दे दिया हमको, है ना। इसलिए ऐसा यही इस नरक चतुर्दशी के पीछे यही इसका मकसद है। पौराणिक कथा आपके सामने मैंने रख दी है और उसका आध्यात्मिक अर्थ भी कहीं यही है कि भाई जैसे माता सत्यभामा और भगवान कृष्ण की कृपा हुई और 16,100 कन्याएं उस नरक से पार हुई और उनको भगवान की शरण मिली। आप हम भी भगवान की शरण आए, गुरु महाराज जी की कृपा से वो ज्ञान को प्राप्त करें और ये नरक रूपी जो जीवन आप जी रहे हैं, ये नरक ही है भाइयों बहनों। आप जितना मर्जी कहें कि नहीं बहुत अच्छा ज़िंदगी है, बहुत अच्छा ज़िंदगी है, इसे ज़िंदगी नहीं कहते, इसे अच्छा नहीं कहते हैं, है ना। आप कहेंगे सब सुविधा आपके पास है, सब कुछ अच्छा है, तो इसे आप कहें कि बहुत सुंदर जीवन है, तो इस सुंदर जीवन का ये उद्देश्य नहीं होता, उसके पीछे ये मकसद नहीं होता, है ना। सुंदर जीवन तो भगवान की प्राप्ति के बाद ही सुंदर हो पाता है ना। भगवान की बिना ईश्वर की प्राप्ति के जो जीवन है ये सुंदर नहीं हो सकता। ये नरक ही लेके जाएगा आपको। जितना मर्जी आप अपने नाम के मरने के बाद लोग नाम के आगे स्वर्गवासी लिखवा दें, लेकिन वो कहाँ जाएंगे, 84 लाख यूनि में भटकना काम उनका बिल्कुल बनता है ना। इसलिए गुरु की शरण को प्राप्त करें और गुरु की शरण में प्राप्त करने के बाद उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके साधना सुमरन करें। और यही एक नरक से बचने का यही एक तरीका है, यही एक मार्ग है जीवन के उत्थान का, जीवन के कल्याण का और जिंदगी जीने का भी एक रस आपको आ जाएगा, है ना। आप ये नरक रूपी जिंदगी से निकल जाएंगे और अच्छे, क्योंकि जो 10 इंद्रियों के द्वारा हम दुनिया भोगते हैं वो नरक में ही लेके जाती है। नरक 14 इसीलिए कहा जाता है, नरकासुर के नरक चतुर्दशी इसीलिए कहा जाता है कि ये जो 10 इंद्रियां हैं नरकासुर के साथ ये जिंदगी को नरक कर देती है। लेकिन इसमें 4 चीज़ें, 4 पदार्थ जुड़ गए, ब्रह्म ज्ञान जुड़ गया तो ये ही नरक स्वर्ग में बदल जाता है, बुद्धि पर बदल जाती है ना। तो जहाँ नरकासुर के पास थे लेकिन अब भगवान कृष्ण के चरणों में है ना, जिंदगी बदल गई। पहले नरक में थे, अब स्वर्ग में आ गए, है ना। तो यही इसके पीछे है कि महाराज जी से ज्ञान ले लो, 4 चीज़ों की अनुभूति, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करो और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर अपने जीवन को नरक से स्वर्ग की ओर तब्दील कर दो। अपनी जिंदगी वही रहेगी लेकिन सानिध्य किसी और का हो जाएगा, सानिध्य भगवान का मिल जाएगा और कृपा भगवान की मिल जाएगी, जिंदगी जीने में आनंद आएगा। यही नरक चतुर्दशी के पीछे पौराणिक कथाएं और उसका आध्यात्मिक महत्व है कि उस ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल सार्थक करें, यही मकसद है। इसलिए नरक चतुर्दशी का यही मकसद है। इसलिए आप सभी को इस दिवाली के दूसरे दिन जो नरक चतुर्दशी का त्यौहार आप लोग मनाते हैं, आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ। एक जोरदार जयघोष प्रभु के चरणों में लगाएंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। धन्यवाद।